हेलो स्टूडेंट। हम लोग बेल्ट्रॉन का पीवाईक्यू कर रहे थे और ई बुक का भी वीडियो है ना चल रहा था। तो आज हम लोग जो है ना पावर पॉइंट का टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज और भी कमाल का वीडियो होने वाला है। अगर पावर पॉइंट से आप चाहते हैं बेल्ट्रॉन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। हम हवाने में बात नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो देखेंगे तो और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं तो फिर पिछले वाला वीडियो आप देखकर, है ना, अगर आप चाहते हैं कि बेल्ट्रॉन की पूरी तरीके से अगर तैयारी अगर प्रॉपर ढंग से हो जाए तो मेरे चैनल पे आपको एकदम 110% एकदम जेन्युइन कंटेंट, है ना, आपको मिलेगा। हाँ, वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। चलिए देखिए, आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना नेक्स्ट जेन कंप्यूटर बेल्ट्रॉन लिख दीजिए। ठीक है, बेल्ट्रॉन लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके टॉप में ही चैनल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला है ना, पे क्लिक करिएगा। और जैसे आप क्लिक करिएगा तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते, प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे हम अभी 15 वीडियो बना चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्लिक करिएगा और क्लिक करिएगा तो देखिए इधर प्लेलिस्ट पूरा पूरा बना हुआ। ठीक है ना, हर वीडियो आपको वैल्यूएबल कंटेंट के साथ मिलेगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले, ये तो पिछले, जैसे अगर आप अभी तक आए यहाँ पे हैं तो हम चाहेंगे कि सारा पीडीएफ प्रीवियस वाला वीडियो देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ई बुक का भी क्वेश्चन अभी लेकर चल रहा हूँ और साथ ही साथ जो पीवाईक्यू है वो भी लेकर चल रहा हूँ। तो आज हम लोग ई बुक जो हम तैयार किए हैं उसका हम आप लोग को वीडियो बना रहे हैं। और ये पावर पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज आपको छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, गारंटी के साथ बोल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इस पीडीएफ में सारा चीज कवर करेंगे। क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले वन लीनियर क्वेश्चन समझ कर करेंगे। एक लाइन का जो भी क्वेश्चन हो सकता है वो वाला कवर करेंगे। मतलब एक लाइन का मतलब, कहने का मतलब क्या है, एमसीक्यू जितना भी रहेगा वो भी कवर होगा। सबसे पहले एक नंबर जैसे होता है, एक लाइन पढ़ने के बाद उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू, वो हम कवर करने वाले हैं। फिर आपको शॉर्टकट की भी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एमसीक्यू लगभग 45 एमसीक्यू करवाएंगे। तो आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए लास्ट तक देखते हैं तो पावर पॉइंट से आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। बाद बाकी इंग्लिश और हिंदी जो भी टाइपिंग का तैयारी कर रहे हैं आप जरूर करते रहिएगा। लेकिन मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि सीबीटी पहला स्टेज है, सीबीटी में ही 90% बच्चे फेल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वन लीनियर क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए क्या बोला है कि एमएस पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है ना, क्या याद रखेंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे दो नंबर टाइप का बन सकता है, दो एमसीक्यू इससे बन सकता है। और इसको डेवलप करने वाला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे तीन, इसमें मतलब इस लाइन से टोटल 3 क्वेश्चन बन सकता है। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसका डेवलप करने वाला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है। आई होप समझ पाया। दूसरा पॉइंट, बुलेट पॉइंट पे इट इज यूज टू क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड एंड प्रिंटिंग। तो स्लाइड बनाने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन इट मीन बनाने के लिए इसका यूज किया है। कोई भी स्लाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? थर्ड बुलेट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग पावर पॉइंट कवर करें, याद रखें एमएस पावर पॉइंट native file formats are denoted either by a .ppts और .pptx। इसका जो मतलब एक्सटेंशन नेम होता है, इसका जो फाइल का जो डिनोटेड होता है नेम, तो बोल सकते हैं .pptx होता है अथवा .pptx होता है। .ppt होता है और .pptx भी होता है। तो देखिए यहाँ पे कब सर कब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे .ppt पीपीटी जो 3 लेटर का एक्सटेंशन नेम है वो ऑफिस 2003 वाला ऑफिस में रहता। लेकिन अभी जो है
ऑफिस लेटेस्ट वर्जन का 2007 के ऊपर जितना भी एमएस ऑफिस का वर्जन है उस पे पीपीटी एक्स हो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल आइडियाज इज कॉल्ड, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। इस टाइप का सॉफ्टवेयर स्टूडेंट प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि अ स्लाइड कैन कंटेन वन और मोर ऑफ दिस, है ना, कंपोनेंट्स, टाइटल, ग्राफ्स, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट, क्लिप आर्ट। मतलब इसमें क्या क्या रख सकता है। कोई हम लोग टाइटल लिख सकते हैं, पर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग ड्राइंग कर सकते हैं स्टूडेंट, ड्राइंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, है ना, बना सकते हैं, क्लिप आर्ट एंड पिक्चर, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड थ्रू वन ऑफ दिस मेथड। क्या बोल रहा है कि इन विधि में किसी एक माध्यम से कई नई प्रस्तुति बनाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे ऑटो कंटेंट विजार्ड, डिजाइन टेम्पलेट, सैंपल प्रेजेंटेशन और ब्लॉक प्रेजेंटेशन, सॉरी ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस टाइप का प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अ प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट कैन व्यू इन एनी दिन। देखिए पावर पॉइंट में जो व्यू होते हैं तो क्या क्या व्यू बोला है, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड शो एंड नोट्स पेज। ये देखो हम प्रैक्टिकल आप लोग को समझा, जो चीजें प्रैक्टिकल समझाना है वो मैं जरूर समझाऊं। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको तो पता है कि मेरा प्रैक्टिकल समझाने का आदत है क्योंकि हमको याद करवाना आप लोग को एकदम। ये देखिए पावर पॉइंट हम लोग खोलिए, पहुंचा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, विंडो प्लस आर करिएगा ना तो पावर पॉइंट का जो एग्जीक्यूटिव नेम होता है पावर पीएनटी होता है। क्या होता है, पावर पीएनटी। अगर कोई पूछेगा, पूछेगा क्या, अगर एग्जाम में आता है तो पावर पॉइंट का एग्जीक्यूटिव नेम क्या होता है, पावर, तो WERPNT, याद रखिएगा। अब ये बोला है प्रेजेंट व्यू कितने हो सकते हैं, आप जाइएगा व्यू में यहाँ पे और ये देखिए प्रेजेंटेशन जो व्यू होते हैं यहाँ पे बताया गया 5 होते हैं। यहाँ देख लीजिए है कि आपको व्यू मेन्यू में, है ना, और आपको प्रेजेंटेशन व्यू मिलेगा। कितना व्यू है, पहला तो नॉर्मल है, आउटलाइन है 2, स्लाइड शॉर्टर 3, नोट्स पेज 4 और रीडिंग व्यू क्या हो जाएगा 5। से देयर आर 5 प्रेजेंटेशन व्यू इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में 5 प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आपको याद है, याद रखना चाहिए। वही बोल रहा है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू अलग अलग टाइप के होते हैं स्टूडेंट यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज जूम रेंज इन एमएस पावर पॉइंट। जूम रेंज क्या होता है, मिनिमम जूम 10% होता है, मैक्सिमम जूम 400, सॉरी, हाँ 400% होता है। इसको भी सर एक बार दिखा दीजिए। देखिए सबसे नीचे देखिए, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान, इधर मैं जूम को कम करूंगा तो या कम होगा, ज्यादा करूंगा तो ज्यादा होगा। मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, तो हम सबसे नीचे ले आए यहाँ पे माइनस करके, मिनिमम कितना जा रहा है यहाँ पे, मिनिमम जो है यहाँ पे 10% स्टूडेंट, यहाँ पे 10%। मैक्सिमम उधर कर दो, सबसे राइट साइड में आता है, मैक्सिमम हमको क्या लगा कि 400%। मैक्सिमम कितना स्टूडेंट यहाँ पे 400%। क्लियर है यहाँ पे। मैक्सिमम जो व्यू जाएगा, है ना, जूम का 400% और मिनिमम जूम जो जाएगा, है ना, 10%। वेरी गुड, तो काफी तेज है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल में कर देते हैं स्टूडेंट यहाँ। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की यू यूज टू स्पेलिंग, है ना, चेक, है ना, चेक स्पेल चेक इन एमएस पावर पॉइंट। ये क्वेश्चन ऐसा समझ लीजिए कि बैठ गया, मतलब ये हर में आज्ञा ही आए, इतना समझ लीजिए, इसको आप रटिए लीजिएगा। ये जो स्पेलिंग एंड
ग्रामर का जो शॉर्टकट की होता है ना, F7 होता है। ये पावर पॉइंट में भी होता है, एक्सेल में यही शॉर्टकट की होता है, और आपको MS वर्ड में भी यही शॉर्टकट की बात समझ में आ रहा है। MS पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? F7। नेक्स्ट, तो ये जो था छोटा सा पार्ट, ये पावर पॉइंट का है ना, छोटी वाला चैप्टर था। अब हम चलते हैं पावर पॉइंट का कुछ शॉर्टकट की करने पे, क्योंकि शॉर्टकट की से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पिछले सेशन में पूछा भी गया था स्टूडेंट, है ना। इधर आपका लेफ्ट साइड में शॉर्टकट की है, और दूसरे साइड में क्या स्टूडेंट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, ये देखिए क्लियर यहाँ पे। ESC का फुल फॉर्म एस्केप होता है। इससे क्या होता है, कोई भी चीज कैंसिल होता है, एनी टास्क। जैसे देखिए, आप पावर पॉइंट को खोलते, मान लो यहाँ पे गलती से हम क्लोज ही कर रहे, क्लोज क्यों हो गया? इसमें कुछ फाइल नहीं था, एक मिनट। जैसे इस पे क्लिक करते, यहाँ पे 3 डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला। तो अगर हम यहाँ पे सेव में करते तो सेव होता है, डाउन सेव कर देंगे सेव नहीं होगा, कैंसिल। तो अगर आपको यहाँ पे सेव नहीं है, इस डायलॉग बॉक्स को हटाना है, तो आप क्लोज करते हैं ना, इसके जगह पे आप एस्केप बटन कीबोर्ड में लेफ्ट टॉप कॉर्नर में यहाँ पे देख लीजिए होता है। कैमरा में भी दिख रहा होगा या नहीं भी दिख सकता, ठीक है। तो ये एस्केप बटन से बैक हो जाता है। कंट्रोल ए से क्या होता है स्टूडेंट? ऑल सेलेक्ट। क्या होता है? कंट्रोल ए से ऑल। कंट्रोल बी से क्या होता है स्टूडेंट? बोल्ड होता है। कंट्रोल बी से क्या होता है? यहाँ पे बोल्ड होता है। और यहाँ पे है कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी। और कंट्रोल डी से क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। कंट्रोल डी से क्या होता है स्टूडेंट? डुप्लीकेट होता है। कंट्रोल ई से क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट, शॉर्ट में ALIGN लिखा हुआ। कंट्रोल ई से क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल एफ से क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे फाइंड होता है। कंट्रोल एफ से क्या होता है? यहाँ पे फाइंड। कंट्रोल एफ से क्या होता है? फाइंड। कंट्रोल एच से क्या होता है? रिप्लेस। कंट्रोल एच से क्या होता है? इन द स्लाइड सो व्यू हाइड द, है ना, स्लाइड एनी, है ना, एक्टिवेटेड टूल्स लाइक। कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है, रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। ये शॉर्टकट के ध्यान देंगे, रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल आई से क्या होगा? इटाली। कंट्रोल आई से इटाली। कंट्रोल जे से जस्टिफाई। जस्टिफाई सेलेक्टेड टेक्स्ट बार ऑन। सेलेक्टेड तो ये समझिए तो देना ही है। कंट्रोल के से क्या होता है? हाइपरलिंक। कंट्रोल के से हाइपरलिंक। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे देखिए कर्सर अगर यहाँ पे है, कंट्रोल एल कर देंगे तो लेफ्ट में होगा, कंट्रोल आर कर देंगे तो राइट में होगा, कंट्रोल ई कर देंगे तो सेंटर में आएगा। अब कंट्रोल जे करते हैं तो जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई का मतलब दोनों तरफ क्या हो जाता है? पर बराबर हो जाता है। कंट्रोल एम से क्या खुलेगा? न्यू स्लाइड। कंट्रोल एम से क्या खुलेगा स्टूडेंट? यहाँ पे न्यू स्लाइड। अब यहाँ पे क्या है? कंट्रोल ओ से क्या होता है? ओपन। कंट्रोल ओ से क्या होता है? ओपन। कंट्रोल पी से क्या होता है? प्रिंट। कंट्रोल पी से क्या होता है स्टूडेंट? प्रिंट। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। कंट्रोल आर से क्या होता है? राइट अलाइन। क्या होता है स्टूडेंट? कंट्रोल आर से राइट अलाइन। कंट्रोल आर से क्या होता है? राइट अलाइन। कंट्रोल एस से क्या होता है? सेव। कंट्रोल एस से क्या होता है? सेव। कंट्रोल एस से क्या होता है? सेव। कंट्रोल एस से क्या होता है? सेव होता है। कंट्रोल एस से सेव ओपन, जो भी ओपन डायलॉग बॉक्स है या ब्लैंक पेज उसको सेव कर सकते। कंट्रोल टी से क्या? ओपन। कंट्रोल टी से ओपन फॉन्ट, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स को, ऐसा डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस टी, ये आपको देख लेना, ठीक है ना। कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो, कंट्रोल यू करिएगा तो अंडरलाइन आएगा। कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट। कंट्रोल भी से क्या होगा? पेस्ट। ऐसा मत समझ जाइए कि कंट्रोल पी, पी पहले है तो पी से पेस्ट करना ना, कंट्रोल पी से दूसरा कुछ नहीं। कंट्रोल एक्स से क्या होगा? कट। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है? क्लोज होता है स्टूडेंट, करंट विंडो जो रहता है आपके स्क्रीन पे तो आप क्लोज कर। कंट्रोल वाई से सर क्या होता है? कंट्रोल वाई से रीडू होता है। क्या होता है? रीडू होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडू। देखते हैं ना, कोई भी गलती हो जाता है कंट्रोल जेड करते हैं तो बैक हो जाता है। तो कंट्रोल जेड हम लोग बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं, और कंट्रोल वाई भी करते हैं, कंट्रोल एक्स भी करते हैं, और कंट्रोल सी भी करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, है ना। F4 से क्या होता है? रिपीट होता है। रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म, है ना। ऐसा लास्ट जो एक्शन किया गया था वो F4 की मदद से शॉर्टकट की होता है रिपीट।
F5 से क्या होता है इस पे? F5 से फुल स्क्रीन में स्लाइड शो। पावर पॉइंट में F5 करिएगा तो क्या होगा? फुल स्क्रीन में स्लाइड शो। अब यहाँ पे लिखा हुआ F7, F7 से शॉर्टकट की क्या होता है? स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक। बोल रहे ना, ये क्वेश्चन छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा। हम जिंदा रहिएगा तब तक बेल्ट्रॉन का एग्जाम दीजिएगा, देते रहे। ये देखिए, F12 किसका शॉर्टकट की है? सेव एज का। F12 किसका शॉर्टकट किया स्टूडेंट? सेव एज का। F12 किसका शॉर्टकट किया? सेव एज का। F12 किसका शॉर्टकट किया? सेव एज का। शिफ्ट अल्ट प्लस डी, क्या लिखा हुआ है? शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डी। शिफ्ट अल्ट डी से क्या होता है? डेट एंड टाइम। क्या होता है स्टूडेंट? डेट एंड टाइम। शिफ्ट अल्ट टी से क्या होता है ना? शिफ्ट अल्ट टी से, डी से डेट आता है और टी से टाइम आता है। शिफ्ट अल्ट टी करेंगे तो टी से क्या आएगा? टाइम, है ना? शिफ्ट अल्ट टी करेंगे, यहाँ पे टाइम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, है ना? डेट एंड टाइम का। और एक और क्या है? शिफ्ट अल्ट डी। शिफ्ट अल्ट डी, शिफ्ट अल्ट डी से, देखिए, शिफ्ट अल्ट डी से भी डेट एंड टाइम खुलता है, शिफ्ट अल्ट टी से भी डेट एंड टाइम, दोनों। शिफ्ट अल्ट टी से डेट एंड टाइम, शिफ्ट अल्ट डी से भी डेट एंड टाइम ही खुलता है। चेंज केस का शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस का शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट प्लस F3। क्या होता है स्टूडेंट? चेंज केस का शिफ्ट F3। कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ अगर बड़ा बड़ा ब्रैकेट देते हैं तो डिक्रीज फॉन्ट साइज। फिर बड़ा बड़ा ब्रैकेट कैसे होगा? ये देखिए, डिक्रीज फॉन्ट साइज। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे? उसके बाद क्या बोला? उसके बाद यहाँ पे बोल दिया कि कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज द फॉन्ट साइज 1 पॉइंट। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट से बढ़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट। बात समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पे क्या बोला? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो। कंट्रोल अल्ट एस करेंगे तो डॉक्यूमेंट का विंडो जो है स्प्लिट हो जाता। क्लियर है यहाँ तक? चेंज डिफरेंट व्यू, अल्ट डब्ल्यू एफ से क्या हो जाएगा? रीड मोड आ जाएगा। अल्ट कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंट लेआउट मोड आ जाएगा। अल्ट कंट्रोल ओ करेंगे तो आउटलाइन, है ना, लेआउट मोड व्यू में आ जाएंगे। अल्ट कंट्रोल एन करेंगे तो ड्राफ्ट व्यू में जाएंगे। एक्शन शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए, स्विच बिटवीन आउटलाइन एंड स्लाइड, कंट्रोल शिफ्ट टैब होता है। क्या होता है बच्चे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब होता है। टू स्लैश हाइड द ग्रिड, शिफ्ट प्लस F9। क्या होता है स्टूडेंट? शिफ्ट प्लस F9 से क्या होता है? ग्रिड को हाइड। देखिए यहाँ पे जब जाते हैं शिफ्ट के साथ F9 करेंगे तो ग्रिड आ गया। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बस हम जूम करके देखिए, डॉट डॉट आ गया ना, लाइन देखिएगा ध्यान से, डॉट डॉट लाइन आ गया, ये ग्रिड लाइन है। इसको हाइड करना तो शिफ्ट F9 फिर से कर दो, ये आपका हाइड। वही बोला है शो और हाइड का। अल्ट F9 से भी होता है, अल्ट के साथ F9 करेंगे तब भी ग्रिड आएगा। लेकिन ये ग्रिड, यहाँ पे ग्रिड आपको एक लाइन बीच में आएगा और एक इधर। गौर से देखिएगा, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, एक, है ना? अब चलते हैं PYQ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार का पढ़ाई में। देखिए आप, सबसे पहले क्या लिखा हो यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, है ना? MS पावर पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? नो 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 नो। ऑडियो सॉफ्टवेयर? नो नो नो। डेटाबेस सॉफ्टवेयर? नो नो नो। प्रेजेंटेशन? यस 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 यस। ये क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। डी क्या आपका राइट आंसर? नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स? क्या लिखा वहां पे? व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन MS पावर पॉइंट 2003? MS पावर पॉइंट में 2003 में पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता? तो डॉट PPT हो गई।
अगर पावर पॉइंट 2007 से ऊपर वाला वर्जन या 7 वाला वर्जन पूछा है तो ये देखिए, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन एमएस पावर पॉइंट 2007 एंड 16। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डॉट पीपीटीएक्स, क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, डॉट पीपीटीएक्स। एमसीक्यू स्टार्ट हो गया है। देखिए, आपको क्वेश्चन जो है ना एक भी छोड़ना नहीं, एक भी सेकेंड स्किप नहीं इसलिए करना है क्योंकि देखिए, अगर आप क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ते हैं तो हर चीज हम प्रैक्टिकल बेस से पढ़ा रहे हैं और आपको याद हो जाए। इस तरीके से कंटेंट पूरे यूट्यूब पे नहीं मिले, बस खाली पढ़ाने से नहीं होगा, बच्चों को याद करवाना। एग्जाम मेन मोटो क्या है, हमको इस बार अभी अभी इस टाइम नॉलेज भरने का नहीं, इस टाइम है एग्जाम को कैसे क्लियर करवाना। एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए सारा क्वेश्चन आंसर दिखा दिखा मैं समझाऊंगा, तभी हो पाए। आई होप ये टेक्निक समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई टेक्निक अगर आपको लग रहा है कि और भी फास्ट हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन हमको ये टेक्निक लगा कि नहीं, बहुत बच्चे का एग्जाम मेरे से जो पढ़ेंगे 110% निकलवाने की गारंटी है, और हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जानता हूँ क्योंकि 8 साल से मैं पढ़ा। अब यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ, एक्सटेंशन नेम जो होता है पावर पॉइंट का 2007 से ऊपर के जितने भी वर्जन होते हैं 16 तक, डॉट पीपीटीएक्स, क्या होता है, डॉट पीपीटीएक्स। और 3 लेटर का किसमें होता था, ऑफिस 3 वाला, क्या ऑफिस 3 से पहले वाला। एमएस पावर पॉइंट द डिफॉल्ट फाइल नेम, इसका जो होता है ना प्रेजेंटेशन 1, बाय डिफॉल्ट अगर पावर पॉइंट को खोलिए, देखिए हम खोले हुए है ही हैं, तो ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, पावर पॉइंट 1 है कि नहीं, फाइल का नाम नहीं डाले। लेकिन अगर यहाँ पे एमएस वर्ड होता ना तो डॉक्यूमेंट 1 लिखा है या डॉक 1 लिखा है। अगर एक्सेल रहेगा तो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे बुक 1 लिखा जाएगा। और एमएस पेंट वगैरह रहता तो ऐसे अनटाइटल्ड करके लिख, है ना, लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट इज यूज टू फिक्स टाइम ड्यूरेशन टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड इन अ एमएस पावर पॉइंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति में अगली स्लाइड पर जाने के लिए, है ना, अगली स्लाइड पे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, यहाँ, है ना, निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है। एक स्लाइड अगली, है ना, किस मेनू का उपयोग कर सकते हैं एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए, ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में जाके आप आफ्टर सेट कर सकते हैं या ऑन माउस क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर, है ना, इंसर्टिंग अ पिक्चर, पिक्चर इंसर्ट करने का पावर पॉइंट में शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट प्लस एन प्लस पी होता है, अल्ट प्लस एन प्लस पी, है ना, अल्ट एन से इंसर्ट मेनू में चल जाएंगे, पी से खोल सकते। हु इज द फॉलोइंग इज नो, है ना, फॉलोइंग इज यूज टू व्यू ऑल द स्लाइड्स एट वन टाइम इन एमएस पावर पॉइंट। अब बोला तो थोड़ा सा, हाँ देखिए क्या, एमएस पावर पॉइंट में एक टाइम पे बहुत सारा स्लाइड को देखना है, ठीक है ना, यहाँ पे वन टाइम, क्या बोला है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू ऑल द स्लाइड, सारे स्लाइड को एक साथ ऑन वन टाइम, एक टाइम। तो देखो ये हिंदी भी पढ़ के हम बता दे रहे हैं, एमएस पावर पॉइंट में एक बार से सभी स्लाइड को देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आप लोग को हिंदी पढ़ के समझिएगा, नीचे लिख दिए तो एक बार में, ऐसे तो हिंदी बोल ही रहे हैं, तो यहाँ पे स्लाइड शॉर्ट का यूज किया जाता है स्टूडेंट, स्लाइड शॉर्ट व्यू। स्लाइड शॉर्ट व्यू से होता क्या, देखो हम बताते हैं। तो ये मेरे पास पावर पॉइंट का कोई प्रेजेंटेशन है, मान लो कि हम मान लो कुछ भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इतना सारा स्लाइड बना हुआ, ये मंगल फॉन्ट का है नोट्स मेरा। और व्यू में जाएंगे ना, यहाँ पे स्लाइड और यहाँ पे क्या कर देंगे, शॉर्टर कर देंगे।
सारा स्लाइड को एक साथ आपको दिखा, जितना भी स्लाइड था सब एक, क्लियर हो गया ना? तो ये चीजें होता है किसके हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू gives the option regarding movement between slide in MS PowerPoint 2006? मतलब मूवमेंट करना एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में के लिए किसका यूज करें? यहाँ पर डिजाइन से तो डिजाइन आएगा, आपको पता है। ट्रांजिशन इज द राइट आंसर। इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा मेनू एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के बीच गति के संबंध में विकल्प देता है? गति के संबंध में तो हिल्टेड होते हैं, तो कौन सा एक ऑप्शन है? तो ट्रांजिशन लगा देंगे तो इफेक्ट वगैरह डाल रहेगा। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज शॉर्टकट की इन पावर पॉइंट फॉर व्यू स्लाइड इन फुल फॉर्म? देखिए आप क्या बोला, पावर पॉइंट फॉर व्यू, पावर पॉइंट व्यू के लिए तो फुल स्क्रीन में उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का जरूरत पड़ता है? F5 से क्या होता है? स्लाइड शो। F5 से क्या होता है? यहाँ पे स्लाइड शो होता है, लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की वुड यू प्रेस टू स्टार्ट एंड स्लाइड शो? यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे क्या आंसर होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाएंगे? शिफ्ट प्लस F5 क्या है? शुरू से करने के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस F5, इस स्लाइड को शो करने के लिए, है ना? शिफ्ट प्लस F5। जैसे देखिए शिफ्ट प्लस F5 होता है, ये पूछा है कि जैसे मेरे पास बहुत सारा स्लाइड बना हुआ है, मेरा कर्सर मान लो कि 22 नंबर पे है, 22 नंबर का, और हम चाहते हैं जब हम F5 करेंगे ना स्टूडेंट कीबोर्ड से, ये फर्स्ट से ही प्ले हो, कहीं से भी रहे फर्स्ट से ही प्ले। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम मान लो पेज नंबर यहाँ पे 3 में और यहीं से स्लाइड शो करे, तो शिफ्ट के साथ F5, यही समझाना। कीबोर्ड में अगर शिफ्ट के साथ F5 करते हैं, अगर आपसे पूछ देगा 5 सॉरी स्लाइड शो का शॉर्टकट की 5 होता है, और स्लाइड फ्रॉम, है ना, करंट स्लाइड, मतलब स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, उसका शॉर्टकट की शिफ्ट ऐप। मतलब अगर कर्सर यहाँ पे रखे हैं, अब चाहते हैं कि नहीं, हमको क्या करना है, सारा स्लाइड को हमको चेक करना, तो आप देखेंगे कि आपको वही चीजें होगा जो मैं अभी बताया हूँ, ठीक है ना? शिफ्ट F5 से जहाँ पे कर्सर है, जैसे मान लीजिए अभी हम, मेरा कर्सर ये 4th नंबर पे है, तो शिफ्ट F5 करेंगे तो यहीं से प्ले होगा। अगर हम खाली ओनली F5 करते हैं तो फर्स्ट से प्ले होगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत। फॉर सेलेक्टिंग सेम थीम एंड बैकग्राउंड फॉर ऑल स्लाइड्स इन MS PowerPoint 2016 presentation, which of the following option can be used? यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट स्लाइड मास्टर फ्रॉम मास्टर व्यू ग्रुप इन व्यू मेन्यू। कौन से मेन्यू से स्टूडेंट? व्यू मेन्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी शो इन, है ना? MS पावर पॉइंट का स्ट्रक्चर के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले आउटलाइन, MS पावर लिखा हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी शो इन, कैन बी शो, यहाँ पे क्या, आउटलाइन व्यू। स्टूडेंट, क्या आउटलाइन भी एक प्रकार का क्या होता है? व्यूअर, है ना? क्या आपको कौन सा मेन्यू में गया? व्यू मेन्यू में। वेर इज लिखा हुआ है, इन MS पावर पॉइंट प्रेस टू स्विच फ्रॉम व्यू टू आउटलाइन व्यू एंड वाइस वर्सा। देखो आप क्या लिखा, कि MS पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू में, आउटलाइन व्यू और इसके विपरीत, मतलब इसके, है ना, अपोजिट करने के लिए क्या दबाएं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या दबाना होगा? टैब दबाना, याद रखें। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे क्या, विच इज, यहाँ पे MS पावर पॉइंट इज यूज टू राइट और डिजाइन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या बोला है? विच इज
विच व्यू इज MS पावर पॉइंट यूज टू राइट एंड डिजाइन प्रेजेंट। किसका जरूरत पड़ता है? तो कौन सा व्यू का? नॉर्मल व्यू का। कौन सा जरूरत पड़ता है स्टूडेंट? नॉर्मल व्यू। लिखा हूं यहाँ पे which area is used to arrange, move or copy slide in a MS PowerPoint presentation। क्या होगा यहाँ पे? स्लाइड पे। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? स्लाइड पे। क्या होगा? स्लाइड्स पे। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड को, है ना, अरेंज करने के लिए, स्थानांतरण बोले तो यहाँ पे ठीक है, स्थानांतरण करने करने के लिए, कॉपी करने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? इस क्षेत्र का है ना, स्लाइड पेन का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या इज डैश द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, पावर पॉइंट खोल दो, यहाँ पे व्यू में जाते व्यू कहाँ गया? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या भुला गए। ओरिएंटेशन क्या होता है बाय डिफॉल्ट MS पावर पॉइंट में? यहाँ पे देखिए डिजाइन में जाइए और यहाँ पे क्लिक करिएगा। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? ओरिएंटेशन लैंडस्केप, ये सिलेक्टेड हो, ठीक है। पोर्ट्रेट मतलब टॉल वाला एरिया को पोर्ट्रेट बोलेंगे और वाइड वाला एरिया को क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। क्या बोला है? टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट वन कैन यू, है ना, वन कैन यूज द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल M से क्या होता है? न्यू स्लाइड। ये बोल रहा है क्या? न्यू स्लाइड में, है ना, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। अगर न्यू स्लाइड आप इंसर्ट करते हैं पावर पॉइंट में, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट के Ctrl+M। हाउ यूज एड अ हाइपरलिंक टू मूव टू द लिंक स्लाइड इन MS पावर पॉइंट 2016। यहाँ पे क्या लिखा? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड चूज हाइपरलिंक एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा प्रेस टू डुप्लीकेट द करंट स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। डुप्लीकेट करंट स्लाइड के लिए क्या होगा? Ctrl+D दबा दीजिए, डुप्लीकेट हो जाएगा। मान लीजिए कि इस स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो Ctrl+D कर देंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर न्यू पैराग्राफ। न्यू पैराग्राफ का शॉर्टकट की क्या होता है? तो न्यू पैराग्राफ का शॉर्टकट की क्या होता है? यहाँ पे इंटर की। क्या होता है यहाँ पे? इंटर की। लिखा है यहाँ पे इंटर की। नेक्स्ट, इन MS पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी डिलीटेड बाई, इसके द्वारा डिलीट किया गया Ctrl+X। डिलीटेड बाई Ctrl+X से कट हो जाता है यहाँ पे। In MS Access PowerPoint, how does the sliders and display the slide in the slide sorter view? Slide sorter thumbnails from in row measure order. Thesaurus tool are used in MS PowerPoint। Thesaurus tool जो है MS PowerPoint में क्या यूज के लिए होगी? Thesaurus। इसका काम देखो स्पेलिंग सजेशन के लिए होता है, एंटोनिमस एंड, है ना, सॉरी, साइनोनिमस एंड एंटोनिमस के लिए होता है, ग्रामर ग्रामर ऑप्शन के लिए होता है। तो ये जो जनरली आपको देख रहा है ये पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। विच फाइल स्टार्ट MS पावर पॉइंट रन डायलॉग। अभी मैंने बताया इसके लिए रन डायलॉग बॉक्स में आपको क्या लिखना होगा? पावर PNT लिखना होगा। क्या लिखना होगा स्टूडेंट? यहाँ पे पावर PNT। अब यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे फोर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, क्या लिखा? फोर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, है ना, दी पेपर साइज। लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर क्या है? पेपर साइज है, या ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं। ओरिएंटेशन इसमें दिया हुआ तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर चेंज केस? चेंज केस 5 टाइप्स। तो शॉर्टकट की क्या होता है? Shift+F3। ये देखो, थर्ड इज द राइटर। विच लैंग्वेज डज MS पावर पॉइंट व्यू यूज टू क्रिएट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? विजुअल बेस। यहाँ पे क्या होगा? विजुअल बेस। देखिए
अगर आपको लग रहा है ना कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप ऐसा करिए, क्वेश्चन पढ़िए, जब हम बोलते हैं या सुन लीजिए, और आंसर देने से पहले आप कमेंट बॉक्स में खुद ही जवाब दे दीजिए, ताकि हम समझ पाएंगे कि नहीं, आप लोग के पास जो मेरे पास क्लास कर रहे हैं वाकई में सब एजुकेटेड है, और है ना, बात समझ में आ रहा ना, ताकि कभी फीडबैक मिलना चाहिए। विच लैंग्वेज डज MS पावर पॉइंट इनटू यूज टू क्रिएट? MS पावर पॉइंट बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? विजुअल बेसिक नाम का एक भाषा है, कोडिंग है, उसी में का यूज किया। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की तो आपको बचपन से पता है, कंट्रोल+T आता है। लिखा हुआ व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग। शॉर्टकट की फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होगा? कंट्रोल+Shift+D कर देगा तो होगा नहीं, कंट्रोल के साथ डी करेंगे तो फॉन्ट का डायलॉग देखो, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पावर पॉइंट में, कंट्रोल+Shift+D करेंगे, कौन शॉर्टकट की लिखा हुआ, कंट्रोल+ है ना, यहाँ पे ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल+D कर, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल+, ठीक है, डी कर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल+D से तो डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रिप्लेस? यहाँ पे कंट्रोल+H से क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे रिप्लेस, कंट्रोल+H से क्या होता है, रिप्लेस, प्रेजेंट है ना, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट सेंटेंस, क्या सेलेक्ट हुआ, पूरा सेंटेंस ही सेलेक्ट होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट? सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या है, मैं MS वर्ड में भी बताया था, यहाँ भी समझ में आ रहा होगा, कंट्रोल+C++, सुपरस्क्रिप्ट अबव द टेक्स्ट में ऊपर लेते, जैसे होता है ना, अगर आप लिखते हैं X और यहाँ पे स्क्वायर ऊपर हो जाता, और ये नीचे वाला H2 जो आप करते हैं, और ये जो है, ये आपको क्या है, ये सबस्क्रिप्ट, दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, नीचे, और सुपर मतलब ऊपर, ऐसे याद रखिए, है ना। व्हाट लिखा, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर, शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? कॉपीराइट सिंबल लाने का शॉर्टकट की Alt+Control की होता है, तो दिखाई देते हैं आप, ठीक है ना, कंट्रोल+Alt+C कर देंगे, कंट्रोल+Alt+ क्या करेंगे, यहाँ पे C कर देंगे, टाइप कर लो, कंट्रोल+Alt और C, कट कैच है ना, Alt+Control और C, Alt+Control और क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे Alt+Control और C। पता नहीं इसमें शॉर्टकट की इसलिए काम नहीं कर रहा है, कुछ कुछ शॉर्टकट में बताया था कि रिकॉर्डिंग करते हुए कुछ शॉर्टकट के हम सेट किए, इसलिए काम नहीं कर रहा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट? MS पावर पॉइंट में अगर हेडर एंड फुटर को अगर इंसर्ट करना, और तो उसका क्या मतलब पर्पस, इसका यही पर्पस है, अलाउ पेज अलाउड, है ना, टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर अपीयर्स ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, जब रिक्वायर्ड होगा उसका जरूरत पड़े, ऐसे इसका काम बता देते हैं। ऊपर से हेडिंग आता है, नीचे से बॉटम में फुटर आता है, ऊपर में जैसे होता है ना कि बुक बनाए या डायरी बनाए, आप चाहते हैं खुद से लिखना चाहते, जैसे लिखना चाहते हैं खुद से, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप ये ऑप्शन का, यही ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तक क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस, ग्रैब, नोन एज, तो ये सबको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फॉन्ट, क्या बोलेंगे, फॉन्ट, सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट इफेक्ट है, सबस्क्रिप्ट फॉन्ट इफेक्ट है, डॉट, आउटलाइन, इम्बॉस फॉन्ट इफेक्ट है ना, इनेग्रिफ आर ऑल्सो नोन एज फॉन्ट इफेक्ट। सी है ना, लिखा सिमर, है ना, स्पार्कले, टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्स्ट्रा, है ना, नोन एज, तो टेक्स्ट इफेक्ट, इसको क्या बोल सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट।
बोल्ड इटैलिक रेगुलर आर नोन एज, बोल्ड इटैलिक रेगुलर आर क्या है? फॉन्ट स्टाइल। क्या स्टूडेंट यहाँ पे? फॉन्ट स्टाइल। क्या स्टूडेंट यहाँ पे? फॉन्ट स्टाइल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फुटनोट, एंडनोट, इंडेक्स आर ऑल इंटरेस्टेड एज वर्ड फील्ड्स। क्या कहलाएगा? एमएस वर्ड का फील्ड का। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना? चलिए नेक्स्ट क्या यहाँ पे? ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो कैरेक्ट आर एडिटिंग। क्या होता है? एडिटिंग। एडिटिंग करते हैं ऑटो टेक्स्ट या ऑटो, है ना, कैरेक्ट आर क्या होगा? एडिटिंग होगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? इन एमएस पावर पॉइंट द ट्रिगर ऑप्शन इज यूज फॉर सेटिंग स्पेशल स्टार्ट कंडीशन। क्या बोला? एमएस पावर पॉइंट में ट्रिगर विकल्प का उपयोग विशेष प्रारंभ मतलब शुरू स्थिति को सेट करने के लिए किया जाता है। तो एनिमेशन के लिए यूज किया जाता है, एनिमेशन के। यहाँ पे लिखा हुआ इन एमएस पावर पॉइंट 2016 वेयर डू यू हैव डू यू फाइंड थीम्स। यहाँ पे आप थीम्स फाइंड करेंगे। थीम्स के लिए आप कुछ सोचना है नहीं, आप पावर पॉइंट खोलिए, डिजाइन मेनू में जाइए, इतना सारा तो थीम्स है। बात समझ में आ रही है? वही लिखा हुआ है पावर पॉइंट में, कौन सा मेनू में है? थीम्स, डिजाइन मेनू। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे? विथ विच व्यू कैन यूज कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। क्या बोला? अगर आप चाहते हैं सारे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब टॉप या बॉटम में, तो कोई भी चीज जैसे राइटर का नाम या तो हेडर है, हेडर मतलब ऊपर लिखाएगा, फुटर मतलब बॉटम। देखिए एट लास्ट क्वेश्चन एमएस पावर पॉइंट का बहुत सारा कवर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है ना? और कुछ रहेगा तो आपको हम लास्ट में जाके और भी कवर करेंगे, है ना? तो एमएस पावर पॉइंट वैसे ऐसे थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछा है ना, एक्सेल और एमएस वर्ड से ज्यादा पूछा है। फिर भी एमएस पावर पॉइंट को हम कवर कर लिए यहाँ तक। द की F12 ओपन आ क्या होता है? सेव एज डायलॉग। क्या होगा फिर यहाँ पे? सेव एज डायलॉग। F12 से क्या होता है? सेव एज डायलॉग। अगर आप चाहते हैं कि ई बुक का पीडीएफ हम ले, तो मेरे को जरूर मैसेज करिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। इसका थोड़ा सा अमाउंट चार्जेबल है कि बच्चे, अगर हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत सारा दिन रात जग के बनाते हैं तो आप ही खोल के बात, ठीक है? बाद बाकी अगर आप नहीं परचेज करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आपको ये जो है ना, जितना हम आज पढ़ाए वो डिस्क्रिप्शन में, जो कल पढ़ाएंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिर आप परचेज करते हैं तो एक ही बार में मिलेगा, यही आपका अंतर है और कोई अंतर नहीं होने वाला। आप फ्री में तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तब लाइक करिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं लाइक करें। प्लीज इस तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए और मेरे को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें।